पूजा एक दिन घर में अकेली रहती है। उसके घर में कोई नहीं रहता। अचानक उसके दरवाजे पर बेल बजती है तो पूजा जाती है, देखती है तो दंग रह जाती है। दोस्तों, यह कहानी राजस्थान के जोधपुर ज़िले की कहानी है। कहानी को पूरा सुनिएगा। कहानी सुनकर आपको रोना आ जाएगा। बहुत ही दर्द भरी कहानी है। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो वीडियो मैं डालूँ वो आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंच जाए। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। पूजा की शादी लगभग 4 साल पहले जोधपुर के एक गांव में होती है। लड़के का नाम होता है प्रदीप। प्रदीप बहुत ही खूबसूरत लड़का होता है, पढ़ने में ठीक ठाक होता है और बहुत ही सुंदर होता है। पूजा भी बहुत ही ठीक ठाक लड़की होती है, वो भी पढ़ने लिखने में ठीक होती है, सुंदर होती है। पूजा और प्रदीप की शादी हंसी खुशी हो जाती है। पूजा ससुराल जाती है तो ससुराल में नई नई पूजा होती है, उसका खूब सेवा सत्कार होता है, इज्जत होता है। कोई भी हो, अगर नई नई दुल्हन बनकर जाती है अपने ससुराल में तो वहाँ उसका खूब अच्छे से इज्जत होता है, सेवा होता है। उसका पति भी उसकी खूब इज्जत करता है, उसको कुछ नहीं करने देता, एकदम बड़ी बड़ी बातें करता रहता है ताकि उसको एहसास ना हो कि मैं किस किस्म का लड़का हूँ। धीरे धीरे समय बीतता है, तब सारी सच्चाई खुलती है। उसकी सास भी उसे परेशान करने लगती है। उसका पति भी दारू पीता है और उसको मारता पीटता अय्याशी करने लगता और पूजा की एकदम इज्जत नहीं करता था। पूजा यह देखकर बहुत ही रोती है और कहती है मेरी शादी किस घर में हो गई। और पूजा को दिन ब दिन टार्चर किया जाता था, काम इतना करवाया जाता था कि खाना भी नहीं दिया जाता था। सुबह से लेकर काम 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 और खाना एकदम नहीं। वह बेचारी काम करते करते थक जाती थी, बीमार हो जाती थी। एक बार वह अपने पिता को बुलाकर मायके चली जाती है और कहती है कि वहाँ मुझे बहुत परेशान किया जा रहा है। लेकिन पूजा के पिता जो होते हैं बहुत ही संस्कारी होते हैं। कहते हैं बेटी, अपना पहला घर घर होता है, वो जो है घर वो आपका एक मंदिर है। उस घर में जाइए, सब ठीक ठाक हो जाएगा, सब सुधर जाएंगे। एक बार अगर गलती कर देते हैं तो वो सुधार भी लेते हैं। तो फिर दोबारा पूजा जाती है, फिर वही रवैया करते हैं। प्रदीप उसे मारता है, पीटता है। उसकी सास भी उसके साथ यानी गलत हरकत करती है, उसकी एकदम इज्जत ही नहीं करती। दिन भर काम काम, वह बेचारी बहुत ही परेशान हो जाती है। अचानक एक दिन वह सीढ़ी पर चढ़ रही होती है। अचानक उसका पैर फिसलता है और पैर टूट जाता है। तब उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं होता तो वह अपने मायके चली जाती है। मायके में ही रहने लगती है। वहीं पर उसका दवा इलाज होता है, वहीं पर ठीक होती है। लगभग 2 साल बीत जाते हैं। तब प्रदीप जाता है तो कहता है कि चलो पूजा मेरे घर चलो। लेकिन पूजा कहती है मैं ऐसे नहीं जा सकती, जब तक मेरे माँ बाप नहीं कहेंगे मैं नहीं जाऊँगी। कहती है कि तो प्रदीप कहता है कि नहीं चलो, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। लेकिन पूजा नहीं जाती है। उसके माँ बाप उस समय नहीं होते हैं घर पर, कहीं गए होते हैं। तो प्रदीप चला जाता है। जब उसके माँ बाप आते हैं पूजा की, पूजा सारी बात बताती है और कहती है बेटा ये तुम्हारा मैटर है, तुम्हें रहना है, तुम्हें ज़िंदगी काटनी है उसके साथ, मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन पूजा नहीं जाती है, मायके में रहकर पढ़ाई करती है। धीरे धीरे पढ़ाई करते करते वह MBBS की डिग्री में भी हासिल कर लेती है और डॉक्टर बन जाती है। पूजा कहती थी कि प्रदीप कहता था कि मैं तुझे कभी भी अंधेरे में नहीं रखूँगा, हमेशा सूरज की रोशनी में ही रखूँगा, तुम्हारे सामने कभी अंधेरा नहीं होगा। लेकिन आज मैं क्या देख रही हूँ मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और इधर प्रदीप होता है, वह अय्याशी करता और दारू पीता, नशे में धुत रहता था। माँ बाप भी उसकी इज्जत नहीं करते थे और वह दिन भर इधर उधर घूमता रहता। एक बार की बात है कि वह नशे में धुत होकर के कहीं जा रहा था कि किसी गाड़ी वाले ने उसे टक्कर मार दिया और उसका एक्सीडेंट हो गया। वह गया हॉस्पिटल में, वहाँ उसके सर में चोट आई, हाथ में चोट आया, पैर में चोट आया और
वह उस हॉस्पिटल में गया जिस हॉस्पिटल में पूजा डॉक्टर होती हैं। उस हॉस्पिटल में जाती हैं, पूजा देखती हैं, सभी मरीजों को देखती हैं। उसके बाद जब प्रदीप को देखती हैं तो पहचान जाती हैं, तो कहती हैं ये तो प्रदीप है। तो फटाफट उसको ऑपरेशन रूम में लेके जाते हैं और उसके गार्जियन पूछते हैं तो उसके गार्जियन कोई नहीं होता। तो कहते हैं चलिए गार्जियन की कोई बात नहीं है, इसका ऑपरेशन करो, जो होगा देखा जाएगा। उस ऑपरेशन में लगभग 4-5 लाख रुपए का खर्चा आता है। सब पूजा मैनेज करती हैं और उसका ऑपरेशन करती हैं। उसका सीटी स्कैन होता है, जांच होती है, जो ज़रूरी जांचें होती हैं सब होती है। और जब सीटी स्कैन होता है तो उसमें पता चलता है कि इसके दिमाग में चोट लगी है और वह बेहोश रहता है। जब ऑपरेशन हो जाता है 2-3 दिन बाद, तब उसको होश आता है तो अपने आप को हॉस्पिटल में देखता है तो कहता है ये मैं कहाँ आ गया। और उसके हाथ पाँव में भी चोट आए थे, उसके टूट चुके थे और सारे मरीज़ इधर उधर लेटे हुए थे, वो भी लेटा हुआ था, लेकिन उसके साथ कोई सगा संबंधी नहीं था। जब मरीजों को देखते हुए पूजा उसके पास पहुंचती हैं तो प्रदीप पहचान लेता है कि ये तो मेरी पत्नी पूजा है। तो वह रोने लगता है। सारे कंपाउंडर होते हैं, कहते हैं धीरज रखिए, रोइए मत, आप ठीक हो जाएंगे, आप बहादुर हैं, आप बिल्कुल मत रोइए। तो पूजा कहती है कि आप रोइए मत, मैं फिर आऊँगी आपके पास, अभी और मरीजों को देख लेती हूँ, उसके बाद फिर आऊँगी। थोड़ी देर बाद पूजा फिर प्रदीप के पास जाती हैं और उससे सारा हाल चाल पूछती हैं, कहती हैं ये सब कैसे हुआ। तो प्रदीप बताने लगता है कि तुम्हारे जाने के बाद मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया, मैं एकदम बर्बाद हो गया, मुझे कोई संभालने वाला नहीं मिला, इसलिए मैं दारू पीने लगा और अय्याशी करते करते मैं इस मुकाम पे आ गया कि आज मैं हॉस्पिटल में एडमिट हूँ। कहती है कोई बात नहीं, चलिए आपका इलाज होगा, 2-3 महीने में आप ठीक हो जाएंगे, चिंता करने की कोई बात नहीं है, आप यहीं रहिए, इलाज करिए, जब तक ठीक नहीं हो जाते हैं तब तक आप यहीं रहिए। उसका इलाज होता है, धीरे धीरे 1.5 महीने लग जाते हैं उसको ठीक होने में। जब वह ठीक हो जाता है तो पूजा कहती है कि अब जाइए घर। तो प्रदीप कहता है कि मैं जाऊं तो कहाँ जाऊं, मेरा घर द्वार सब खत्म हो चुका है, अब तुम ही एक बची हो जो हमारा घर द्वार ज़िंदगी बसा सकती हो और ज़िंदगी बना सकती हो। पूजा कहने लगती है कि मैं भी तुमसे यही विनती कर रही थी कि मुझे मत मारो, मुझे मत कुछ कहो, मुझे घर से मत निकालो, लेकिन तुम मेरी एक भी नहीं सुने। मेरे गर्भ में 1.5 महीने का बच्चा था, उसको भी तुम्हारी वजह से गिर गया, मुझे बहुत तकलीफ़ हुआ और मैं रोती रही, लेकिन तुम कुछ भी नहीं सुने। आखिरकार मैं भी थक हार कर आ गई अपने माँ के पास और पढ़ाई शुरू की। पढ़ते पढ़ते आज मैं डॉक्टर बन गई, आज लोगों का इलाज कर रही हूँ, सेवा कर रही हूँ, मुझ में यही खुशी है। दोस्तों, प्रदीप कहता है पूजा मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, अब गलती ऐसी कभी नहीं होगी। तो पूजा भी सोचती है और कहती है कि यह मेरे पहले पति हैं, अब क्या इनसे साथ कुछ रंजिश करूं, चलिए अब सुधर चुके हैं, कोई बात नहीं। फिर दोनों पति पत्नी साथ रहने लगते हैं और अपनी ज़िंदगी फिर से वहीं से शुरू कर देते हैं। दोस्तों, यह कहानी सुनाने का मेरा उद्देश्य किसी को टार्चर करना नहीं, किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है। आप लोग जागरूक बनिए, सतर्क रहिए और ऐसी कहानियाँ ढेर आप लोगों को देखने को मिलती होंगी। इस कहानी के साथ अब चलते हैं, एक नई कहानी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।